कई धर्म में लगाई पेंटिंग में मेरे को आज तक समझ नहीं आया। 3 घंटा ये पार्लर में ये जैसी बैठी है ककड़ी धर के, ना हंसे ना बोले ना मुस्कुराए, कुछ भी नहीं करे, हैंडसेट पे बात भी नहीं करे मोबाइल पे। मच्छर भी काट लिया है तो उससे क्या 2 घंटे तक कैसी बैठी रही, भगवान जाने वो धागे से बाई का जन क्या करती रही। 2 घंटे तक एक जैसी बैठी, ना हाथ हिला, ना पाँव हिला, ना मुंडा हिला, ना आँख खोली। समझ में नहीं आया कि कितना माँ 2 घंटे एक जैसी बैठी रहे, ना हाथ पे हिला, और यहाँ 3 घंटे की कथा में रामदेव बाबा का सारा आसन लगा लो। वो तो इनका बस नहीं चले रहता। नहीं तो शाम होटल वाले यहाँ पलंग लगा देते तो 2-4 यही फसली थी। इनका भी बस चले। अरे बाबा, पार्लर वो भी है, पार्लर ये भी है, बस अंतर इतना है उसमें बाहर का श्रृंगार होता है जिससे पति रीत जाता है। इस पार्लर में आत्मा का श्रृंगार होता है जिससे महान देव रीत जाता है। पार्लर तो ये भी है, बस आत्म श्रृंगार का है, आत्म शुद्धता का है। धर्म पत्नी का फर्ज है महाराज, पति की कमाई को थोड़ा धर्म में लगाना। वो खुद कहे उपत के, सुनो थोड़ा सत्कर्म की ओर लाओ, जरा मेरे को रुपया दो। भले पति मना करे तो उसमें से थोड़ा सा निकाल कर सत्कर्म, भले उसको बुरा लगता हो कि मत लगा तो तुम चुपचाप से जा। पति को कमाई को सत्कर्म में लगाना तो पति को भी परम धाम तक ले जाना, ये तुम्हारा फर्ज है कि पति स्वर्ग का रास्ता पकड़े, नरक का नहीं महाराज, गलत मार्ग की ओर ना जाए, ये अपना फर्ज। पर करे क्या, धर्म पत्नियां तो ऐसी हो गई, पति तो वो अकेले दे दे भंडारा में लगा दे, ले इसमें कर दो, और धर्म पत्नियां वो कर तो रहा है, वो कर तो रहा है। जब वो करना तुम कहे जब कर थोड़ा सा एक काम करे, कल का प्रसाद अपन बड़ा क्या करना, जब वो बंटवा रहे लगे तो है, सब कुछ कर तो ना, इतना सारा केला चढ़ तो चलो नहीं, धर्म पत्नी को कहना चाहिए चलो करो, लगो करिए। और वो मना करे भेरू तो तुम तो जगदम्बा हो, रुक जा, निकाला करिए। सत्कर्म की ओर जहां मौका मिल जाए, गौ सेवा हो, वृद्ध सेवा हो, कोई भूख से दिल दिला रहा हो महाराज, कोई भूख से खिले खिलाए को खिलाओ तो कौन सा मतलब है, खिलाया उसको जाए जिसको जरूरत। ये दुनिया के लोग कथा के बाद में भंडारा रखते हैं, हम इसके पक्ष में कभी नहीं रहते हैं। लोग हमसे भले बुरा माने तो मान जाए। कई लोग कहते हैं महाराज कथा के बाद में, शिव महापुराण के बाद भंडारा रखना चाहिए, भागवत के बाद भंडारा रखना चाहिए। हम इसके पक्ष में कभी नहीं रहते, कभी भी नहीं मिलेंगे। हम हमारी व्यासपीठ से कहते हैं, अगर कोई हमारी कथा करे और कहते हम भंडारा करेंगे तो बिल्कुल मना कर देते, मत करो। तुम सबके घर में खूब पूरी सब्जी बनती है जी, भगवान ने आपको खूब दिया है, कोई कमी नहीं रखी है। पूरी सब्जी की जरूरत आपको नहीं है, रसगुल्ले की जरूरत आपको नहीं है, और अच्छी वीआईपी शादी में वीआईपी लोग खाना खा के जाते हैं और जाते जाते बुराई करके जाते हैं, आओ वो तो खूब हराम का आ गया तो लुटाइए। इस भंडारे और भोजन की जरूरत तुमको नहीं, किसी गरीब को किसी गौशाला में जाकर थोड़ी 1 कुंटल पालक खरीद लो, कोई सब्जी खरीद लो, गौ माता को अपने हाथ से उस भंडारे के निमित्तार्थ खिलाकर आ जाओ। रेलवे स्टेशन पे हमने कई बार देखा, एक व्यक्ति अपना कोट देकर एक भिखारी को गया, ठंड के समय में अपना कोट देकर गया। हम गाड़ी से उतर रहे थे, भिखारी को कोट एक सेठ दे रहा था,
और वो भिखारी आग से हाथ कांप रहा था। सेठ जी जैसे ही गए, भिखारी ने उस कोट को लेकर आग में जला दिया। तो कोट को आग में जलाया तो हम फिर भिखारी के पास पहुंचकर हमने उसको 10 रुपए दिए और 10 रुपए देकर पूछा, एक बात बता ईमानदारी से कि तूने कोट क्यों जलाया? अरे महाराज, अच्छे कपड़े पहन लेंगे तो कोई भीख ही नहीं देगा। फिर वापिस वैसे की वैसे, जिसको जरूरत है उसको क्यों नहीं दिया? जिसको जरूरत नहीं, एक सिग्नल पे जाके गाड़ी रोकी है, लोग घाट पहुंचने के लिए जाते हैं, बच्चे यहाँ जाते हैं, तुम 10 रुपए निकाल कर उनको दे देते हो, तुम बना रहे हो उनको भी। जिसको जरूरत है उसको दो ना। तुम्हारे परिवार में तुम्हारे सबसे पहले दान कहाँ किया जाता है वो भी समझ लो अच्छे से। सबसे पहला दान होता है अपने परिवार में। अगर कोई शिक्षा से विहीन है, अपने परिवार में कोई भूख से बिलबिला रहा, अपने परिवार में किसी को वस्त्र की जरूरत है, उसको ले जाओ दुकान में, पहले उसको पहनाओ। परिवार में कोई ऐसा नहीं है तो पड़ोसी को देखो, पड़ोसी में नहीं है तो मोहल्ले में देखो, मोहल्ले में नहीं है समाज में देखो, समाज में नहीं है फिर शहर में देखो। मर्जी तुम्हारी, पहले अपने पास वालों को तो देखो। घर में एक व्यक्ति भूखा बैठा है और तुम जगत में खिलाते फिरो तो कहाँ का भंडारा? हमारी शिव पुराण इसकी आज्ञा नहीं देती। भले आपको बुरा लगे, भला लगे, वो आपकी मर्जी है। आपको लगता हो लग जाए, पर हमारी शिव पुराण इसकी आज्ञा नहीं। हमारी शिव पुराण कहती है पहले अपने परिवार में देखो, कोई भूखा तो नहीं है, किसी को वस्त्र की जरूरत तो नहीं है, तब जाकर किसी स्टेशन पे कम्बल उड़ाना, किसी जगह पर जाकर शाल उड़ाना। आज कम्बल उड़ा के आओगे, बहुत सारी संस्थाएं हो गई कम्बल उड़ा के फिर रही हो गई। आज उड़ाओगे, कल वो बेच देगा, परसों बेच देगा। अरे भैया तुम वृंदावन जाकर देखो, गोवर्धन की परिक्रमा संत लोग आके कहते हैं हमको आटा दिला दे। बोलते नहीं बोलते, 1 किलो आटा दिला दो, शाम तक का भोजन आ जाएगा। हमने कई बार आटा दिलाया, आपने भी दिलाया होगा। आटा दिला, थोड़ी देर बाद वो उसी किराने वाले के आटा बेच के बाकी पैसे लिया था। वो भैया जिसको जरूरत है उसको दीजिए साथ, जिसको निमित्त था। और मेरा आपसे भी निवेदन है, आप लोगों ने यहाँ पर भी जो 4, 6, 8 साड़ियां भूख से चढ़ा दी हैं, मेरा आप लोगों से भी निवेदन है, वो साड़ियां मेरे पास रखी है। अगर किसी गरीब की बेटी की शादी हो, बहुत गरीब हो, हम लोग यहाँ से जयपुर जा रहे हैं, आप हमें सूचना दें, हम वो 5-6 साड़ी आपको देके जाते हैं, आप उस गरीब बेटी को दे दें। हम करेंगे क्या उस वस्त्र का? हम आपको भी करें। अगर कोई गरीब बैठा हो जिसकी बहन बेटी की शादी हो, हमारे पास में झोले में साड़ियां रखी हैं जो यहाँ पर किसी ने कन्यादान में चढ़ाई, आप उसको ले लीजिए, हम उसको समर्पित करते हैं। क्या करेंगे उसका? आप उसके विवाह में लगा दो, किसी गरीब बड़े करेंगे क्या? निवेदन है आपका भाव शुद्ध हो, सुख का आनंद हो, सुख का आनंद। हमारे दादाजी के वस्त्र रखे हैं निशानी में। अरे वो दादाजी भी सोच रहा होगा मेरे वस्त्र कोई नहीं पहन दिया तो किसी गरीब बड़े को पहना दो तो मैं स्वर्ग में खुश हो जाऊंगा। निशानी में धरे, निशानी में धरे, तो दादा को निशानी था उसको धर लेता। दादा निशानी से कम था क्या? धर ले उसको नहीं। कई लोग कहते हैं महाराज तुम कथा बहुत ताड़ी चढ़ी बाजते हो, बहुत कड़ली बाजते हो। हमारी कड़ली बाजते तुम्हें अच्छी लगे तो सुनो, नहीं तो जैसी कृष्णा करके अपने अपने घर को जाओ। कई लोग कहते हैं भागवत कराना है तो भंडारा करना पड़ेगा, शिव पुराण कराना है तो भंडारा करना पड़ेगा। नहीं, काय को करना पड़ेगा? काय को करना पड़ेगा? कौन ने कहा भंडारे का? कौन तो उसमें लिखा भंडारा करो? आजकल लोगों ने बहुत ढंग पर खर्चा बना लिया, बड़ी कथाओं को इतना लाख खर्च होगा, इतना करोड़ खर्च होगा, ऐसा हो जाएगा। काय का खर्चा? स्मरण